कि गोतियों में नइखे भाऊ जाई बोला हम के करा भी जाई तो है मजनुआ के मन बहलावे दो हे माल तनी गाल पर लगावे दो कि झारेला बारेला तो कौआ सखी अच्छा समा लगा के घूमे गौआ सखी हीरौआ सखी हो हीरौआ सखी हमारो यार हो हीरौआ सखी चल हट जा रे तू क्या दिल लगाएगा जा रे तू क्या दिल लगाएगा हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा तेरा दिल भी रंजीतवा का फैन हो जाएगा। पवन सिंह जी का एक व्हाइट लहंगा सॉन्ग आया है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा पहले भी एक गाना गुंजन सिंह जी गा दिए थे जो बिहारी वुड से आया था जान तोरा संगे चलम हम, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके 6 महीना बाद वो सेम टू सेम गाना वो गा दिए तो उस समय मैं कुछ नहीं बोला। अभी पवन सिंह जी का एक ऐतिहासिक सॉन्ग हो गया लेला पुदीना जो 1 बिलियन क्रॉस हुआ है भोजपुरी में सबसे पहली बार, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों मैं गुडराती पसंद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपर स्टार सिंगर रंजीत सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि अभी 2022 के होली में कौन कौन सा ब्रांड सॉन्ग लेके आ रहे हैं। तो रंजीत सिंह जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। नमस्ते जितने भी मेरे श्रोता भाई हैं और जो भी मुझसे प्यार करते हैं सबको दिल से स्वागत है, अभिनंदन है भोजपुरी फैंस क्लब में। और आज कुछ बात चीज़ होगा, भाई जी आ जाए हैं, कितने दिनों से कह रहे थे, बोले नहीं एकदम बिल्कुल आइए आज। सर ये 2022 के होली में लगभग हमारे दर्शकों को कितना ब्रांड कितना प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है? प्रोजेक्ट तो लगातार चल ही रहा है और श्रोता भाई मेरे देख ही रहे हैं, लगातार अलग अलग कंपनियों से गाना आ रहा है और उसमें मेरा रंजीत सिंह ऑफिशियल जो अपना चैनल है उससे भी लगातार गाना आ रहा है। तो बहुत तरह का गीत अभी आ गया है और अभी आने वाला है। हालांकि अब तो होली का सीज़न अब इंड होने के कगार पर है और बहुत सारा गीत अभी आ चुका है और भाई लोग सुने होंगे और प्यार दे रहे हैं हर सॉन्ग को मेरे। सर तो अभी लेटेस्ट का कोई सॉन्ग हो जाए हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन जो भी मार्केट में धमाल मचा रहा है। हाँ। अब होली का लोकगीत का होली का एक गाना मैं गाया हूँ रंजीत सिंह ऑफिशियल से, जो गाने का बोल है कि गोतियों में नइखे भाऊ जाई बोला हम के करा भी जाई तो है मजनुआ के मन बहलावे दो हे माल तनी गाल पर लगावे दो। ये गाना जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है रील्स पर और जितने भी भाई मेरे रील्स पर बनाते हैं वीडियो सबको दिल से अभिनंदन है जो आप लोग इतना प्यार देते हैं हमारे हर एक सॉन्ग को, तो दिल से अभिनंदन है। और अभी होली का गाना अन्नपूर्णा फिल्म से, आदिशक्ति फिल्म से, रंजीत सिंह ऑफिशियल से, जेपी स्टार से, अलग अलग कंपनियों से, सारे गामा भोजपुरी से जो आज शूट हो रहा है आज उस कंपनी से भी बहुत बढ़िया गीत आज शूट होने वाला है और आएगा, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। और मेरा पिछला जो लोकगीत हुआ उसको तो आप लोग प्यार दिए कि झारेला बारेला तो कौआ सखी अच्छा समा लगा के घूमे गौआ सखी हीरौआ सखी हो हीरौआ सखी हमारो यार हो हीरौआ सखी। ये गाना बहुत ही ट्रेंडिंग में था रील्स पर और बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस गाने को, अभी भी मिल रहा है, तो दिल से धन्यवाद है श्रोता भाई को। अच्छा रंजीत सिंह जी, आपको हमारे दर्शक मूवी में कब तक देख पाएंगे? हमारे दर्शकों का बहुत ज़्यादा कमेंट है कि रंजीत सिंह जी का जब भी इंटरव्यू किया जाए तो उसमें ये जरूर पूछा जाए कि रंजीत सिंह जी को हम मूवी में कब तक देख पाएंगे? देखिए एक मूवी हम किए थे जो पिछले लॉकडाउन में शूट हुआ था, कलयुग की पंचाली, जिसका ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आ गया है, वेब कंपनी के चैनल पर ऑडियो सॉन्ग आ गया है और फिल्म बहुत जल्द रिलीज हुआ क्योंकि लॉकडाउन में हुआ था तो उस समय स्थिति थोड़ा ख़राब थी, तो उसको एडिट सब हो रहा है, फिल्म बहुत जल्द आएगा। और 1-2 फिल्म और आने वाला है जो ये आप लोगों के लिए क्या कहलाता है सस्पेंस में डाल रहे हैं और आएगा तो एकदम हम बता देंगे, लेकिन स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है और बहुत जल्द काम होला।
ये कब तक लगभग हमारे दर्शक देख पाएंगे? 1 साल 2 साल कब तक देख पाएंगे लगभग? नहीं, साल 2 साल नहीं, बस 6-7 महीना के अंदर लगभग फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद रिलीज का डेट टाइमिंग निकलेगा तो हम ज़रूर बता देंगे। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में ही आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था डीजे विकास जी के साथ, तो उसका क्या मैटर है सर? देखिए, बात यह है कि देखिए कोई भी कलाकार हो, एक गीत बनाने में कितना टाइम लगता है वो कलाकार ही जानता है, और श्रोता बांधु तो बस उसको सुनेंगे और कहेंगे नहीं ये अच्छा सॉन्ग नहीं, इसको हटाया जाए। लेकिन उस गीत को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कोई भी सिंगर हो। तो मेरा पहले भी एक गाना गुंजन सिंह जी गा दिए थे, जो बिहारी वुड से आया था, जान तोरा संगे चलम हम। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसके 6 महीना बाद वो सेम टू सेम गाना वो गा दिए। तो उस समय मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार जो मैं होली का गाना गाया था विकास यादव के स्टूडियो में, आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस में क्या गलती है। तो हम बोले कि भाई बार बार ये थोड़े चलता रहेगा, हम एक्शन लिए और यूट्यूब पर डलवाए कि नहीं ये सब गलत बात है। और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, भाइयों से कहते हैं कि नहीं, छोटे सिंगर हो चाहे बड़े सिंगर हो, आप जो भी गलती करता है उस पर एक्शन लीजिए आप, तब ये लोग का आदत सुधरेगा। अच्छा, किसी सिंगर का गाना कोई बड़े स्टार गा देते हैं, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सर ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। सब कलाकार मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर उठ रहे हैं, गाना लिखवा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कितना मेहनत लग रहा है। बड़ा स्टार क्यों गाएगा गाना? ये गलत बात ना है। तो सर इसमें मेन हाथ किसका होता है? किसी म्यूजिक डायरेक्टर का, किसी स्टूडियो वाले का, या किसी सिंगर का ही ये मेन जो हाथ है ये गलत करने का, ये किसका मेन हाथ किसका होता है? देखिए, ये हर किसी से सपोर्ट से ही होता है। अगर स्टूडियो वाले चाहेंगे कि मैं नहीं गवाऊंगा तो कैसे गा सकते हैं सिंगर? इसमें हर कोई को एकजुट होना पड़ेगा कि नहीं ये गलत बात है, इस तरह करने पर जितने भी मेरे नीचे कलाकार हैं वैसा ही करेंगे। और बड़ा कलाकार कोई गलती करता है तो छोटा कलाकार भी गलती करते हैं, इसलिए बड़ा कलाकार से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए और सब कोई आगे बढ़े, सब कोई मेहनत करे। अच्छा, रंजीत सिंह जी का तो मार्केट में करोड़ों फैन है, रंजीत सिंह जी किसके फैन हैं? क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो हम सबका गाना सुनते हैं, लेकिन एक मेरे बड़े भैया है जिनका गाना लाखों लोग, मतलब जितने भी सिंगर हैं सब कोई सुनते हैं, और उनका नाम है पवन सिंह। तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ। वैसे मैं हर किसी का गाना सुनता हूँ, खेसारी जी हो, मतलब जितने भी कलाकार हैं सबका गाना सुनता हूँ, सबसे मैं कुछ सीखता हूँ। लेकिन वो मेरे एक आदर्श हैं, मैं उनको मानता हूँ और उनके गायकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा सर, हमने भी आपका गाना सुना है और हमारे बहुत ही करोड़ों दर्शक आपके गाना सुनते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि आप पवन सिंह जी के जैसा गाते हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और पवन सिंह जी का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, और वो इतने बड़े हुए हैं तो उनके पीछे कुछ रहस्य है, और माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद है उन पर। तो अच्छा लगता है कि छोटा सा तुलना करते हैं इतने बड़े सिंगर के साथ। तो धन्यवाद है सब भाई को मेरे तरफ से। अच्छा, अभी पवन सिंह जी का एक वाइट लहंगा सॉन्ग आया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, और भोजपुरी दिन प्रतिदिन हम लोगों के आगे बढ़ रही है। पहले इंडिया में केवल सुना जाता था, लेकिन अब लगभग विदेश में भी सुना जा रहा है भोजपुरी गीत, और सुनकर बहुत प्राउड होता है। एक लॉलीपॉप गाना देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सब भोजपुरी का देन है, और दिन प्रतिदिन भोजपुरी वेस्टर्न होते जा रही है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि बड़े कलाकार मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी पवन सिंह जी का एक ऐतिहासिक सॉन्ग हो गया ले लो पुदीना, जो 1 बिलियन क्रॉस हुआ है भोजपुरी में सबसे पहली बार, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सॉन्ग है और फनी सॉन्ग है, और जब भी गाना बजता है तो आदमी को ठुमका लगाने का मन कर देता है, और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। तो ठीक है, बहुत सारा गीत गाते हैं हर कोई, लेकिन उसमें से कोई गाना निकल जाता है, तो ये सब पब्लिक का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो वाइट लहंगा आया है ये भी एक ऐतिहासिक सॉन्ग बनेगा? माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये भी बने, हाँ, कोई ना कोई भोजपुरी का सॉन्ग बने, रिकॉर्ड करे। ये तो हम लोगों की कामना है कि कोई ना कोई किसी का कोई सिंगर हो, कोई ना कोई गाना बहुत बड़ा नाम करे।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आपका जो मार्केट में सबसे पहले जो गाना वायरल हुआ था वो हो जाए 2 लाइन। गाना मेरा सबसे पहले, ऐसे तो बहुत सारा गाना वायरल होता है मेरा, धीरे धीरे तो बहुत सारा गाना वायरल हुआ है, लेकिन एक गाना मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ और वो गाने का बोल है कि चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा, चल हट जा रे तू क्या दिल लगाएगा, हंस मत पगली, हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा, तेरा दिल भी रंजीतवा का फैन हो जाएगा। इस गाना को जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, उस समय टिकटॉक चलता था, इस गाने को बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनाए और प्यार दिए इस गाने को, और इसी गाने से मुझको पहचान मिला और मिलता है अभी भी। सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते अभी तो बैठे हुए हैं हम लोग चलते चलते यही कहेंगे कि स्ट्रगल ही लाइफ है और संघर्ष करते रहिए, संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी कोई भी आर्टिस्ट अगर आगे गए हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, आप लोग खोजिएगा, देखिएगा, हर किसी न किसी का एक स्ट्रगल लाइफ होता है। तो आप लोग स्ट्रगल करते रहिए और माता रानी पर विश्वास कीजिए, आप एक दिन जरूर ही अपने लक्ष्य को पाइएगा। अच्छा सर, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो मामला था वो अभी तक क्लियर हुआ या नहीं? ना सब क्लियर होगा, क्लियर हो गया। जब आदमी देखिए गलती एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और मैंने यही किया, वो एक्सेप्ट कर लिए गलती तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आइंदा से ऐसा काम मत कीजिएगा। कोई भी सिंगर अपना परिश्रम करके आगे बढ़ता है और उसको को आप लोग भाड़ दीजिएगा तो कैसे होगा। सर ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि कोई भी मैटर बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, 3 से 4 दिन का मेहनत होता है, उसके बाद जाकर वो मैटर बनता है। और उसको मान लीजिए कि अगर हमारे समझिए काम में कोई भंग कर दे तो ये बहुत ही खराब लगता है इंसान को। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सिंगर रंजीत सिंह जी, जिनका मार्केट में अनेकों गाना मार्केट में हिट है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं जब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।